हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग जो है एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है जोड़ का पहले करते हैं, फिर घटाव का करेंगे, इसी तरह से गुणा और भागा का करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को करें। पहला जो है दशमलव का जोड़ का मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं दशमलव का कैसे जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं और भाग। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला हमें जोड़ करना है। देखिए ये जो है ना, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, सो देख लें। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 4.152। ठीक है, तो 4.152 इसको देखिए दशमलव भी बोलते हैं, इसको पॉइंट भी बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। इसको हम लोग 4.152 भी पढ़ सकते हैं, 4.152 भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको 4.152 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 4.152 में कितना जोड़ना है, 8.23 को। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे इस तरीके से 4.152। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या जोड़ना है, 8.23। तो ये देखिए ये जो पहले जो दशमलव है ना, इसके जस्ट नीचे लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है। सबसे पहला जो रूल है यही सीखना है कि जस्ट इसके नीचे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये दशमलव के इधर क्या है, 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8। और इधर क्या है, 2 3। अब ये जो 2 3 है इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल इसके बगल में ही लिखना है 2 3। ये नहीं कि यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 3 अंक है और यहाँ पर क्या है, 2 अंक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन से यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग जीरो लगा दिए तब ये 8.23 ही है। इसको अगर एक और जीरो भी लगा दें, कितना भी हम लोग जीरो लगा दें तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अगर खाली रहेगा तो यहाँ पर हम लोग जीरो लगा सकते हैं। अब ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है कि दशमलव के इधर दाएं तरफ भी है, 3 डिजिट है, 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे जीरो लगा देना है। अब हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2 में जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। 5 में से 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। और 2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये डेसिमल के सामने डेसिमल उतारना है और 8 4 कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि 4.152 को 2 में 8.23 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12.382। अब यहाँ पे ये जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो मुझे बताना था, ये यहाँ पे ये देखिए, आप ऐसे इसको नहीं लिखेंगे। अगर 4.152 में, ठीक है, 8.23 लिखना है तो 8 पॉइंट यहाँ 23 नहीं लिखाएगा, ये गलत है। ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट के जस्ट बगल में होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे है 22.32 में कितना जोड़ना है, 3.24। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 22.32। इसमें कितना जोड़ना है, 3.24। तो देखिए पहले ये दशमलव है ना, तो यहाँ पे दशमलव लिखेंगे। इसके बाद इसके इधर वाला यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, बिल्कुल ये दशमलव से सटा होना चाहिए यहाँ पे। और इधर कितना लिखना है, 2 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पे प्लस का साइन देना है जोड़ का और इसको जोड़ देंगे। आप यहाँ चाहेंगे तो जीरो भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, दशमलव के इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। दशमलव के नीचे दशमलव, 3 2 5 और कितना हो गया, 2। यानी 22.32 में 3.24 को जोड़ेंगे तो 25.56 आएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो सीखना है वो ये है, इसको ऐसे नहीं लिखना है। जैसे ये 22.32 है तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव तो लिख दिए, यहाँ पे 3 जो है यही लिखना है, इधर नहीं लिखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ 3 लिख दिए, ऐसे करके और ऐसे नहीं जोड़ेंगे इस तरीके से, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो ये था आपका दशमलव का जोड़ जो है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला चलते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर है
46.54 को, और देखिए पॉइंट के बाद हम लोग एक एक अंक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि 46.54 बोलेंगे। 46.54 में से कितना घटाना है, 24.21। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 46.54, इसमें कितना घटा। अब देखिए सबसे पहले ये दशमलव है ना, तो यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, और दशमलव के इधर कितना है 24, तो यहाँ पे लिखना है 24, और इधर कितना है 21, तो यहाँ लिखना है 21। अब इसको हम लोग घटाना है तो यहाँ पे क्या देंगे, घटाव का साइन देंगे। अब इसको घटाते हैं तो पहले इधर वाले को घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और दशमलव के सामने दशमलव देना है। फिर यहाँ 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। तो ये आ गया घटाने पर, यानी कि 46.54 में से 24.21 को घटाएंगे कितना आएगा 22.33 आएगा। नेक्स्ट करते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं एक और। अगला है 70 यानी कि 74, 74.053, 74.053, इसमें से घटाना है कितना 52.368। तो पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव लिखेंगे। अब दशमलव के इधर बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में कितना है 52, तो यहाँ लिखेंगे 52, और इधर कितना है 368, तो यहाँ लिखेंगे 368। अब यहाँ लाइन खींचेंगे, घटाना है तो माइनस का साइन देंगे। अब देखिए 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे एक ये लेगा हासिल करेगा, तो कितना हो जाएगा 13, ये इसको एक देगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 घटाना है तो कितना आएगा 5। अब ये 5 था तो इसको तो 1 दे दिया, तो यहाँ कितना बच गया अब 4, तो 4 में से 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो ये इससे मांगेगा, लेकिन इसके पास तो बेचारा खुद ही नहीं है, तो ये क्या करेगा इससे मांगेगा, ठीक है। तो ये इसको 1 देगा तो कितना हो जाएगा 10, और फिर ये इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा 40 यानी कि 14 जाएगा, क्योंकि 5 था तो 1 इसको दे दिया था, तो ये कितना हो गया 14, और 14 में से 6 का कितना बचेगा 8। अब देखिए इसको 1 दिया था तो ये 10 हो गया था, 10 था तो इसको 1 दे दिया तो ये हो गया 9, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 6। अब दशमलव के नीचे यहाँ पे लगाना है दशमलव। अब ये जो 4 है, अब ये कितना बन गया है 3, क्योंकि इसको 1 दे दिया था, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2। तो 74.053 में से 52.368 घटाएंगे तो कितना आएगा 21.685। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दशमलव का जो है घटाव करेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग दशमलव का गुना करने के लिए कि दशमलव का गुना कैसे करना है। तो पहला जो यहाँ पे देखेंगे दशमलव का गुना हमें करना है 62.5 को 3.7 से गुना करना है। तो देखिए जब हम लोग दशमलव को गुना करेंगे ना, तो ये जो यहाँ पे दशमलव है इसको भूल जाइए, समझिए कि कितना है 625 है और ये कितना है 37 है। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे हम लोग बच्चे में बिना दशमलव का गुना करते हैं ना, वैसे करना है। पहले ये पॉइंट है ही नहीं समझना है, तो अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 625, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 625। अब ये 3.7 है तो पॉइंट को हटा देना है कि पॉइंट नहीं है समझना है, तो कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ लिखेंगे 37। जैसे बचपन में आज जो आप गुना करते हैं वैसे इसको गुना करना है। हम यहाँ लाइन खींचेंगे और इसको गुना करेंगे, 7 5 कितना होगा 35, तो जो 35 आएगा 35, इसमें से पता होगा कि सिर्फ ये लिखना रहता है, तो यहाँ लिखेंगे 5, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। फिर ये 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 कितना होगा 14, 7 14, और ये जो 3 बचा हुआ तो उसमें जोड़ेंगे तो 4 3 कितना होगा 17, तो 17 का फिर यहाँ पे जो 17 आएगा इसका सिर्फ ये 7 लिखना है, यहाँ पे 7, और एक कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। और फिर इसको 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 6 42, और एक बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 43। अब यहाँ पे फिर यहाँ क्रॉस का साइन देंगे, और अब जो चीज़ इसको इन लोग से गुना करना है इसी तरह से 3 को सभी से गुना करना है। तो पहले 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पीछे कितना होगा 15 का, यहाँ कितना लिखेंगे 5, हाथ बच जाएगा 1, 3 दूनी 6, और एक ऊपर जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पे 7, और फिर 6 तिया 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। अब यहाँ लाइन खींचना है और सबको जोड़ देना है। यहाँ पे ये 5 है तो 5 होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 7 5 12 होगा, तो 12 का यहाँ कितना उतरेगा 2, हाथ में चल जाएगा 1, 7 3 10, और एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 के यहाँ 1 आएगा, हाथ में बच जाएगा 1, 8 4 12, और एक ऊपर 13 का यहाँ कितना होगा 3, हाथ में बच जाएगा 1, इकाई अंक सिर्फ लिखना है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे बस आपको इस साइड से यानी कि राइट हैंड साइड तक दायां तरफ से गिनना है कि दोनों में कितने अंक के बाद दशमलव है। इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद। तो इसमें भी दाएं तरफ से ध्यान रहे, इस साइड से इधर से दशमलव काउंट करना रहता है, ठीक है, इधर से। अब यहाँ पे
तो एक अंक इधर से दशमलव है, इधर से नहीं गिनना है कि 2 और 1 3, गलत हो जाएगा, इधर से आएगा। इधर से एक अंक के बाद दशमलव, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो गया टोटल 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर भी हम लोग ये जो गुना करने पर आया है इधर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। तो यानी कि 62.5 से, यानी 62.5 से 3.7 को गुना करेंगे तो 231.25 आएगा। फिर एक और करते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2.54, 2.54 को 1.6 से गुना करना है, तो ये पॉइंट को भूल जाना है कि पॉइंट है ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो गया आपका 254, और ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ क्रॉस का साइन देंगे। अब पहले 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चक 24 आएगा। तो जो 24 आएगा, 24 का कितना लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखेंगे। 6 चक 24 का यहाँ हो जाएगा 4, हाथ पे बचेगा कितना 2, फिर 6 पच्चे 30 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 और 2 32, तो 32 का यहाँ कितना लिखेंगे 2, हाथ पे बचेगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे क्रॉस का साइन देंगे। अब फिर इसी तरह से इसको सभी से गुना करेंगे, तो 1 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, 1 को 5 से करेंगे तो आएगा 5, और 1 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ लाइन खींचेंगे, उसको जोड़ देंगे, जैसे बस बचपन से गुणा सीखते हैं वैसे ही करना है, समझना, दशमलव है ही नहीं। तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 6, 5 5 10 का 0, हाथे बच गया 1, 2 और 2 1 3 और कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे फिर गिनेंगे, तो दशमलव किधर से गिनना है, इधर से। तो इसमें देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है और इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो टोटल कितना हो गया 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, बस 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो 1 2 3, इधर से नहीं गिनना है, इस साइड से काउंट करना है दशमलव। तो 2.54 को 1.6 से गुना करेंगे कितना आएगा 4.064। तो ये था दशमलव का गुना। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सीखते हैं। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि एक ही वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग भी सीखेंगे। अब हम लोग भाग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 प्रश्न है भाग का। 75 यानी 75.42, अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे 75.42। ठीक है, इसको डिवाइड करना है कितना 3 से। तो बस यहाँ पे लिखना है 3, भागा करने के लिए कैसे लगाते हैं, ऐसे कि लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 75.42। अब पहले क्या करेंगे, पहले देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसके इधर को भागा लगाएंगे। तो 3 से पहले 7 को भागा लगाएंगे, कितना लगेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, बच जाएगा यहाँ पे कितना 1, अब ये उतर जाएगा 5, अब ये 15 हो गया। फिर 15 भागा लगाएंगे तो 3 बचे कितना होगा 15, ये 15 भागा लग गया। अब देखिए जैसे ही आगे ये पॉइंट के इधर वाले में जाएंगे तो यहाँ पॉइंट आया, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देना है। और उसके बाद यहाँ पे कितना उतरेगा 4। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, समझना है कि यहाँ पे 4 उतरा है, यहाँ पे 4 उतर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि 4 यहाँ उतरा है। ठीक है, और फिर 4 को भागा लगाएंगे तो 3 एकम कितना लगेगा 3, बच जाएगा कितना 1, और ये फिर ये 2 यहाँ उतर जाएगा, और फिर 3 चौक लगा देंगे 12, तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि 3 से 75 यानी 75.42 को भागा लगाएंगे कितना आएगा 25.14। नेक्स्ट एक और करते हैं यहाँ पे, जैसे कि 8 से डिवाइड करना है 39.648 को, यहाँ लिखेंगे 8, इससे डिवाइड करना है किसको 39.648 को। तो फिर हम लोग सबसे पहले ये पॉइंट के इस साइड वाले को पहले डिवाइड लगाते हैं। तो 8 के टेबल में क्या 39 आता है, नहीं आता है, तो 8 बच्चे लगाएंगे, 40 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगाना रहता है, क्या लगाना रहता है कम लगाना रहता है। तो कितना लगाएंगे 8 चौक लगेगा, 8 चौक लगाएंगे 32। अब इसको घटाते हैं, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और ये क्या जाएगा कट जाएगा। अब देखिए जैसे ही अगला यहाँ पे इसको उतारेंगे तो पॉइंट आ रहा है, तो फट से यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे हम लोग ये 6 उतारेंगे, फिर लगाएंगे 8 से 56, 8 से 8 64, 8 9 72, 9 बार में लगेगा, 8 9 72 लगाएंगे यहाँ पे, फिर ये कट जाएगा, और ये घट करके 6 में से 2 कितना बचेगा 4, फिर ये 4 यहाँ उतरेगा, फिर लगेगा 8 बचे 40, फिर ये कट जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 उतरेगा, और अब लगा सकते हैं 8 छक 48, ये कट गया। ठीक है, तो यानी कि 39.648 को डिवाइड करेंगे 8 से कितना आएगा 4.956। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।